हेलो दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। तो सबसे पहले न्यू ईयर के फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है और मेरी तरफ से और हमारी पूरी जुपिटर की टीम की तरफ से आपको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और परमात्मा करे कि आने वाला जो साल है, ये जो साल ऑलरेडी जिसमें हम आ गए हैं, ये आपके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा हो, आपकी खुशियां भरा हो और आपकी जो भी तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, अ, बाहर पढ़ने की, बाहर जाके सेटल होने की, वो सारी आपकी पूरी हों। तो आज की जो वीडियो है, ये हम एक इनफॉर्मल डिस्कशन करेंगे कनाडा के ऊपर कि कनाडा में क्यों लोगों का मोह भंग हो रहा है कनाडा से, क्यों लोग क्यों इतना सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी कनाडा के बारे में है, या क्यों लोग सोचते हैं कि कनाडा शायद अब उतना लुक्रेटिव डेस्टिनेशन नहीं रहा। देखिए, हर बंदे के लिए कनाडा की परिभाषा, कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे जाने की परिभाषा मेरे हिसाब से अलग होगी। कुछ जगहें हैं कनाडा की जहाँ पे वाकई चैलेंज है स्टूडेंट्स को, और उस चैलेंज को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो कैनेडियन एम्बेसी है, कैनेडियन हाई कमीशन है, या कैनेडियन एजुकेशन सर्विसेज है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसने अभी रिसेंटली एड्रेस भी किया है। लोकेशंस लाइक ब्रैम्पटन, टोरंटो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेशली कमिंग फ्रॉम पंजाब हरियाणा की कंसंट्रेशन है, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स का चैलेंज है, और आज से नहीं है, काफ़ी देर से चैलेंज है। और उसके बारे में वीडियोस आप भी देख रहे हैं, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई चैनल वाला या लोकल वो वीडियो आपको शेयर करते रहते हैं कि देखिए एक जॉब के लिए कितने बंदे लाइन में लगे हुए हैं। एक वीडियो आई थी कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन नहीं है, दे आर फोर्स्ड टू लिव इन टेंट्स। तो वो सारी चीज़ें, अब इस चीज़ को खैर जो ये कठिनाइयाँ हैं स्टूडेंट्स को जाके, क्योंकि जब स्टूडेंट कनाडा जाता है तो फर्स्ट 2 या 3 मंथ्स के लिए सबसे वल्नरेबल होता है। यही वो टाइम है 1-2 महीने का जब वो अ, एक तो स्ट्रेस में होता है एक नए कंट्री में जाके, दूसरा बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन का शिकार भी होता है, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स की तरफ से हो, चाहे और कोई चीज़ें हो, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होती है टू टू स्पेंड। इस चीज़ को एड्रेस किया कनाडा ने जीआईसी को डबल कर, जो 20,635 जीआईसी की है। तो ये चुभेगी तो बहुत लोगों को, और चुभनी भी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या, डबल से ज़्यादा अमाउंट अब आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं जो ये कैपेसिटी रखते हैं इतने पैसे देने की, उनको एटलीस्ट ये स्ट्रेस नहीं होगा अपने बच्चे के बारे में कि वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना गुजारा करेगा इनिशियली, जो कि पहले 2-3 महीने होते हैं। उसका रीज़न है, अभी रिसेंटली कनाडा ने उनकी गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया कि फर्स्ट मंथ आपको उस जीआईसी, जो आपका स्टूडेंट का अकाउंट है, जो ब्लॉक अकाउंट वहाँ पे ओपन किया जाता है, जिसको हम जीआईसी अकाउंट बोलते हैं, तो 20,635 जो वहाँ पे जमा होगा, तो ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब, इंडियन रुपीस के करीब, उसको फर्स्ट जाते ही जैसे ही वो अपना अकाउंट एक्टिवेट करेगा, उसको ये कैनेडियन डॉलर्स में 6,000 से ज़्यादा डॉलर बनते हैं, वो उसको इमीडिएटली मिल जाएगा टू स्पेंड। तो वो जो 6,000 डॉलर से ज़्यादा या 4 लाख के करीब जो रकम है, वो स्टूडेंट को मिलेगी इनिशियली जाते सार ही। तो उससे क्या होगा, तो जो उसकी इनिशियल जैसे जो टीदिंग प्रॉब्लम्स जिनको हम बोलते हैं कि कैसे रहना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, अगर 1 महीना 2 महीने उसको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती तो कैसे सर्वाइव करेगा, तो ये सारी जो चिंताएं हैं उसकी, वो दूर हो जाएंगी इससे। इसी कारण से उन्होंने ये जो जीआईसी है बढ़ाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कनाडा भी ये चाहता है कि उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी ना हो। तो ये जो एक तरह से इशू है, इसको उन्होंने एड्रेस किया। हाँ, इसमें एप्लीकेशन नंबर डाउन आएंगे, और डाउन आए भी हैं। ओवरऑल 40% नंबर दे आर सेइंग दैट पिछले 3 महीने में। खैर, ये इम्पैक्ट तो भी आना है, वैसे ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो कनाडा के लिए डाउन है। बट आपको एक चीज़ बताएं, सबसे पहले तो आपको ये अपना गोल देखना होगा कि मेरा गोल क्या है। क्या स्टडी करना जाके गोल है, या वहाँ पे सेटलमेंट करनी गोल है? तो
चाहे हम कितनी भी गालियाँ कनाडा को दे दें, चाहे कितना भी हम ये बोलें कि कनाडा में अब जाके फ़ायदा नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग भी बोलते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन हो रही है। रिवर्स माइग्रेशन उसकी हो रही है जिसने वहाँ पे जाके पैसे कमा लिए हैं। जो स्टूडेंट अभी पैसे लगा के गया है, उसने तो अपने रिकवर भी नहीं किए, तो वो रिवर्स माइग्रेट करके क्या करेगा? तो एंटायर मनी विल गो इन वेन, तो फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ इतने पैसे लगवा के अपने जाके। तो रिवर्स माइग्रेट अगर आप देखोगे केस बाय केस निकाल के, तो वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने वहाँ जाके पैसे कमा लिए। नाउ दे हैव इनफ मनी टू ब्रिंग बैक टू इंडिया, और यहाँ पे आके अपना कोई ना कोई अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बट दोज क्या होता है कि ये जो ट्रेंड है, जो हवा चल रही है, उसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट भी क्रांतिकारी हो जाते हैं कि नहीं जी हम भी वापस जाएंगे। बट उनको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, उसकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन डिफरेंट है, उसके अपने हालात डिफरेंट है। तो कभी भी जज्बातों में आके मेरे हिसाब से ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि जी मैं तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे वापस जाना है। आपको ये भी देखना है कि आपकी फैमिली ने किन हालातों में आपको भेजा वहाँ पे। डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो यू कैन ऑलवेज़ शिफ्ट टू अदर सिटीज़। और ये जो प्रॉब्लम पार्ट टाइम जॉब्स की है, ये अगर मैं बात करूँ अदर देन ब्रैम्पटन, टोरंटो, तो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसी से रिलेटेड एक और आपसे मैंने बात करनी थी कि जैसे आप जानते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम एक टाइम था कि क्वेबेक के लिए जुपिटर कंसल्टेंट्स का नाम होता था, जिस टाइम क्वेबेक पूरे पीक पे था। तो फिर अब क्या हुआ कि क्वेबेक ने एक रूल बना दिया कि अगर आपको क्वेबेक का के किसी भी कॉलेज का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कुछ भी लेना है, तो यू हैव टू बी B2 लेवल इन फ्रेंच। तो उस वजह से हम भी थोड़ा ढीले हो गए, और वैसे भी लोगों का रुझान है वो भी कम हो गया कि B2 लेवल फ्रेंच कौन करेगा। बट अभी मेरी कल बात हुई वहाँ पे टैब कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव से, ही सेड कि हमारी जो जनवरी इनटेक पूरा फुल गया, मई पूरा फुल है, और कुछ सीट्स हमारी सितंबर इनटेक में वेकेंट हैं अक्रॉस द कोर्सेज। तो उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई कर सकता है। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पे कोर्स का है, सपोज आपने बिजनेस का या IT का कोर्स करना है, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश ही है। बट आपको साइमल्टेनियसली वही कॉलेज में, या आप गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस है जो कि वहाँ पे लैंग्वेज पढ़ाती हैं, वहाँ पे आप साइड बाय साइड फ्रेंच पढ़ सकते हो। अगर आप वहाँ की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ोगे तो आपको $500 मेरे ख्याल एक वीक का, शायद $500 आपको देते हैं फ्रेंच पढ़ने का। आई एम नॉट श्योर एक वीक है कि एक मंथ है, मेरे ख्याल शायद एक वीक का है। वो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अगर आप टैब कॉलेज ने क्या किया, उन्होंने किया कि हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लासेस लगेंगी। तो आपका जो रोस्टर बनेगा, आपने अगर सुबह अपनी मेन सब्जेक्ट्स की क्लास लगानी है तो शाम को आपकी फ्रेंच क्लास होगी। और टैब कॉलेज आपसे 3600 समथिंग डॉलर्स आपसे लेगा पूरे 2 साल की फ्रेंच की क्लासेस के। और बाय द एंड ऑफ योर कोर्स आप ही सेड दैट स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर B2 लेवल। क्योंकि पहले क्या था कि ये कंपल्शन नहीं थी स्टूडेंट के ऊपर, इसलिए स्टूडेंट इतना ध्यान नहीं भी देते थे फ्रेंच के लिए। बट पिछले तकरीबन 1.5 साल से ये कंपल्शन हो गई है, तो नाउ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली लर्निंग फ्रेंच। और फ़ायदा ये हो रहा है कि वहाँ पे फ्रेंच पढ़ने के बाद एक तो चलो जब पढ़ेंगे उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। और मॉन्ट्रियल में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आई थिंक ओंटारियो से तो काफ़ी अच्छी हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अगर हम कॉलेज की फ़ीस देखें बहुत कम है। तो ये सारे फ़ायदे, और प्लस आपको सितंबर में सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है कनाडा में, तो दे कैन चूज़ मॉन्ट्रियल क्वेबेक एज ए ऑप्शन। क्योंकि वहाँ पे एक तो आपको सितंबर में कोर्स मिल जाएगा, देन आपको पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका फ्रेंच का B2 लेवल भी हो जाएगा। तो उसके बाद आपका जो करियर है, जो आपकी आगे करियर ग्राफ है कनाडा में, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। बाकी तो हम बैठ के जो भी बातें आज की डेट में, तो सोशल मीडिया पे जो आता है तो हर बंदा उसको नेगेटिव न्यूज़ को हाईलाइट करता है, तो उसी के मल्टीप्लायर इफेक्ट से लोगों के दिमाग में उसका इम्पैक्ट भी आता है। बट ये बिल्कुल सोचने वाली चीज़ है कि किस तरह से, देखिए जो मैं सोचता हूँ 90% स्टूडेंट जो पंजाब हरियाणा से जाता है यहाँ से,
पढ़ने के लिए किसी भी कंट्री में उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि वहाँ जाके अपनी लाइफ को सेटल करना। अगर मैं आज कंपेयर करूँ हर एक कंट्री से जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो वहाँ पे सिर्फ कनाडा ही एक ऐसा कंट्री है जो आपको ये बहुत इजीली ऑप्शन देता है टू स्टे बैक, टू माइग्रेट इन कनाडा। और कोई कंट्री आपको इतनी आसानी से ये ऑप्शन नहीं देता। ये आपको चूज करना है कि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। या तो आपका अगर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि पढ़ पढ़ के वापस आना है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस जहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, वापस आ सकते हो। बट अगर आप वहाँ पे जाके अपना लाइफ वहीं पे सेटल करना चाहते हो, तो आई थिंक कनाडा विल रिमेन द नंबर वन चॉइस। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया को लेके नेगेटिव न्यूज़ आती है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हर एक प्रोविंस जो है कनाडा की वहाँ पे लाइफ जो है डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हमने भेजे थे 2017, 18, 19, 20 में मॉन्ट्रियल, एवरीबडी वाज सो हैप्पी, दे सेटल्ड, they are doing very well in their lives. So I think this province is still has a lot to give to students. तो अगर मैं बात करूं, बट आपकी तरफ से इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये होना चाहिए कि हाँ मैं जाके वहाँ पढ़ूंगा भी, पढ़ूंगी भी, और साथ में जो ये लैंग्वेज आपको साथ में मिलेगी, वो लैंग्वेज आपको आने वाले लाइफ टाइम के लिए एक तरह से आपके पास टूल होगा टू एक्सेल इन कनाडा। और मे बी क्योंकि फ्रेंच जो है बहुत सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है आफ्टर इंग्लिश, तो उसका वैसे ही बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑप्शन यू कैन थिंक अबाउट फॉर स्टडिंग इन कनाडा। सितंबर इनटेक अवेलेबल है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हम यू कैन कॉल अस एनी टाइम, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। और हमें तो पूरी प्रोसेस इसकी, वी आर वेल वर्स्ड अबाउट प्रोसेस इन क्वेबेक, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट योर एप्लीकेशंस अगर आप वाकई वहाँ पे जाके पढ़ना चाहते हैं। टैब कॉलेज में ऑलमोस्ट हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड अवेलेबल है, आईटी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, अर्ली चाइल्डहुड, स्पेशल एजुकेशन, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यू कैन, और एक और चीज़ है अच्छी जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे दोनों पे ये कोर्सेज अवेलेबल है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए क्वालिफाई करते हैं प्रोग्राम्स, तो ज़रूर कॉल करिए एंड सी इफ़ यू क्वालिफाई फॉर सितंबर इनटेक इन टैब कॉलेज मॉन्ट्रियल। थैंक यू सो मच।